इसमें हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल और पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, दोनों पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टायरीन आदि बहुलकों के बनाने में किया जाता है। जो एल्केन है वो संतृप्त होते हैं सिंगल बॉन्ड सी और सी और एच के बीच में, सी और सी एच के बीच में एकल बॉन्ड बंद होता है। यदि कार्बन परमाणु समृद्ध श्रृंखला वलय का निर्माण करते हैं तो साइक्लो एल्केन कहा जाता है। असंतृप्त में द्वि आबंध, त्रिआबंध या दोनों हो सकते हैं। एल्केन प्रथम सदस्य CH4 मीथेन है। यह कोयले की खदानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। एल्केन का CnH2n+2 होता है। सेकंड सदस्य C2H6 एथेन है। हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं। एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, CnH2n प्रथम सदस्य C2H4 एथिलीन है। यह एथीन है। एथिलीन जो C2H4 है वो C2H5OH मतलब इथेनोइक एसिड, एथिल एल्कोहल, इथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से C2H4 मतलब एथिलीन प्राप्त की जाती है। अब क्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण का कार्य करता है। एथिलीन को सूंघने से बेहोशी आ जाती है, H2 बाहर निकल जाता है। उपयोग कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने में, निश्चितक के रूप में, पॉलीथीन बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में। यह तेल जैसा द्रव है, सरसों जैसी गंध आती है। एल्काइन CnH2n-2 प्रथम सदस्य C2H2 एसिटिलीन, प्रथम सदस्य C2H2 एसिटिलीन या एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से C2H2 प्राप्त की जाती है। अशुद्ध एसिटिलीन से लहसुन जैसी गंध आती है। यह वायु से हल्की गैस होती है। इसका उपयोग एसिटिलीन को वायु में जलाने पर बहुत चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है। एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में होता है। ज्वाला का ताप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्वाला का ताप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और धातुओं की वेल्डिंग में अनुप्रयोग O2+ एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग में होता है। ज्वाला का ताप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और धातुओं की वेल्डिंग में अनुप्रयोग O2+ एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग में होता है। ठीक है, O2+ एसिटिलीन का प्रयोग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसका प्रयोग वेल्डिंग बनाने में होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन, बेंजीन में 12 सिग्मा तथा 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन, टॉलुइन, नेफ्थलीन आदि जो कैसे साइक्लिक बनाते हैं। माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी C6H6। बेंजीन को व्यापारिक रूप से कोलतार से प्राप्त किया जाता है। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। सभी जैविक जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी जैव जिनमें जीवन है उनमें अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी थे CH2N2 ये पहले थे और बाद में O2PSI मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्रारंभ में ऑक्सीजन नहीं, लेकिन बाद में ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर मुख्यतः मूलतः जीवन के लिए उत्तरदायी थे CH2 और N2। और प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस प्रयोग की जाती है। यह एक जहरीली गैस है। यह विषाक्त गैस द्रव अवस्था में रहती है और इसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इसलिए इसको मस्टर्ड गैस बोलते हैं। और एथिलीन से मस्टर्ड गैस बनाई जाती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है। ऐसे समझ सकते हो कि मतलब सिगरेट पीने से आप ब्यूटीफुल नहीं लगोगे। तो सिगरेट पीने से सोचो कि आप ब्यूटीफुल लगोगे, तो ऐसा नहीं है, इसलिए सिगरेट में ब्यूटेन गैस होती है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी और भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी।
स्याही मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। स्याही मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। और धान के खेत कोयले की खदान धान के खेत कोयले की खदान घरेलू पशु वातावरण से मीथेन उत्सर्जित होती है। प्राकृतिक स्रोत आर्द्रभूमि और समुद्र है। डीडीटी कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। फल पकाने में एथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड और इथेफॉन प्रयोग किए जाते हैं। फल पकाने में एथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड और इथेफॉन। अब कैल्शियम कार्बाइड से तो एसिटिलीन बनती है, तो एसिटिलीन भी आंसर आ सकता है। एल्कोहल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों की हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। CH3OH मिथेनोइक एसिड मिथेनॉल और C2H5OH इथेनॉल। मैथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल। अब मैथिल एल्कोहल को कार्बिनॉल या मिथेनॉल भी कहा जाता है। पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसे काष्ठज स्प्रिट या काष्ठजा नैप्था, वुड नैप्था या वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। यह बहुत विषैला होता है। इसे पीने से व्यक्ति पागल या अंधा हो सकता है और अधिक पीने से मृत्यु भी हो सकती है। उपयोग पेंट, वार्निश, चमड़ा आदि घोलने के लिए बिलाई के रूप में। पेट्रोल मैथिल एल्कोहल मिश्रण मोटर इंजन के रूप में। एथिल एल्कोहल एथेनॉल। साधारणतः इसे एल्कोहल कहते हैं। यह सभी शराब वाइन्स का मुख्य अवयव होता है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। इसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन विधि द्वारा भी किया जाता है, अतः इसे ग्रेन एल्कोहल भी कहा जाता है। इसमें 4.4% जल होता है। परिशुद्ध अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% एथिल अल्कोहल अथवा निर्जल एथिल अल्कोहल। पावर अल्कोहल औद्योगिक अल्कोहल बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। पेट्रोल प्लस औद्योगिक अल्कोहल प्लस बेंजीन इक्वल टू पावर अल्कोहल। इसे मोटर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल को मेथिल अल्कोहल तथा प्रीडीन में मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल को लोग पी लेते हैं, इसलिए उसमें मेथिल अल्कोहल जो कि जहरीला होता है तथा प्रीडीन मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। वुड स्प्रिट मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है या वुड नैप्था। और शक्कर के किण्वन से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। यह क्रिया जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। सीरा मोलेसिस अल्कोहल के उत्पादन के लिए कच्चा माल है। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को बियर कहते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को बियर कहते हैं। पुलिस द्वारा शराब पीने का परीक्षण पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 का ब्रीथ एनालाइजर के रूप में किया जाता है। बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक यह पादप जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर आदि। जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। अर्ध संश्लेषित सेलुलोज उत्पन्न सेलुलोज एसीटेट, रेयॉन, सेलुलोट नाइट्रेट। और संश्लेषित प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेसे, नायलॉन, संश्लेषित रबर, न्यूप्रीन, क्लोरोप्रीन का बहुलक है। संश्लेषित या कृत्रिम रबर जो है उसको न्यूप्रीन कहा जाता है और क्लोरोप्रीन का बहुलक है। और जो प्राकृतिक रबर होती है वो आइसोप्रीन का बहुलक होती है। न्यूप्रीन कहा जाता है, मतलब न्यू है, कृत्रिम बनाई गई है। और क्लोरोप्रीन का बहुलक है वो संश्लेषित रबर है। बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे के संयोग करके उच्च अणु भार का एक बृहत अणु बनाते हैं और यौगिक बहुलक कहलाते हैं। पॉलीएथिलीन पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। यह ताप सुनम्य, विद्युत अचालक, जल प्रतिरोधी है। टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन मतलब फ्लो नहीं करेगा उस पर। टेफ्लॉन नॉन स्टिक। C2H4 यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय तथा ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इस पर HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, एक्वा किसी का कोई प्रभाव नहीं होता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड यह वाइनिल क्लोराइड का बहुलक होता है। PVC पाइप बनाने में किया जाता है। PVC पाइप बनाने में किया जाता है। और जो
टेफ्लॉन है वो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। यह विद्युत अचालक, नम्य, जल प्रतिरोधी है। उपयोग उपयोग प्लास्टिक के पाइप, रेनकोट आदि। नियोप्रीन है वो पॉलीक्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, न्यू कृत्रिम तरीके से बनाई जाती है तो न्यू है तो नियोप्रीन। यह क्लोरोप्रीन का बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक बहुलक ऊन, रेशम, चमड़ा। संश्लेषित बहुलक नायलॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। न्यूप्रीन कृत्रिम रबर है, यह थर्मोप्लास्टिक नहीं है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर है, लेटेक्स वृक्ष से प्राप्त की जाती है। घी बहुलक नहीं है। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। पॉलीएमाइड, जिसे कैवलर भी बोलते हैं, पॉलीएमाइड जिसे कैवलर भी बोलते हैं, और इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। केवलर, लैक्सॉन, कैवलर से जैकेट और लैक्सॉन से बर्तन, डीवीडी। केवलर, लैक्सॉन का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। फ्लोरोकार्बन है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में। बेकेलाइट या फिनोल तथा फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। यह विद्युत ऊष्मा का कुचालक है। बर्तनों के हत्थे, बिजली के स्विच बनाए जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक मतलब गर्म करने पर मुलायम, फिर ठंडा, पुनः गर्म करने पर फिर से मुलायम हो जाता है, जैसे प्राकृतिक रबर, पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, टेफ्लॉन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पहली बार गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर, पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने पदार्थ होते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन बनाने में किया जाता है। एल्केन, एथिलीन कृत्रिम विधि से फल पकाने में। एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में, निश्चितक के रूप में, पॉलीथीन बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में। मस्टर्ड एक तेल जैसा द्रव्य है, सरसों जैसी गंध आती है, चमड़ी पर फफूंदी डाल देता है। घातक को प्रभाव युद्ध में किया जाता है, रासायनिक युद्ध में। एथिलीन गैस मस्टर्ड गैस बनाने में प्रयुक्त होती है। जैविक यौगिकों का अनिवार्य तत्व कार्बन है। जैविक यौगिकों का अनिवार्य तत्व कार्बन है। जैविक यौगिकों का अनिवार्य तत्व कार्बन है। ठीक है। सभी जैविक यौगिकों में आवश्यक कार्बन। पृथ्वी पर जीवन के लिए मूलभूत कौन कौन सी थी? कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जीवन शुरू करने के लिए उत्तरदायी थी। जीवन को उन्नत अवस्था तक पहुंचाने के लिए O2 की भूमिका। हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते क्रम, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एमिनो और हाइड्रोजन दो होते हैं तो एल्कीन, एल्केन सिंगल, एल्कीन दो, एल्कान तीन। मस्टर्ड गैस का प्रयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट, यह एक कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। C2H3NO। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसी का रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस छपाई में प्रयोग की जाने के लिए मीथेन को, किसके स्याही जो है वो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। छपाई में प्रयुक्त स्याही मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस प्रयोग किया गया था। विषाक्त गैस मस्टर्ड गैस द्रव होती है। धान के खेत से मीथेन प्राप्त होती है, मीथेन निकलती है। और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन और बायो सुमेलित है। निकोटीन, तंबाकू। ठीक है। जल पकाने में एथिलीन प्लस इथेफॉन प्लस CaC2। और रसायन फल पकाने में प्रयुक्त होता है इथेफॉन। वेल्डिंग में ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। CaC2 से C2H2 बनाई जाती है। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड से। और ये वेल्डिंग और कच्चा माल, कच्चे प्लास्टिक के निर्माण में कच्चा माल है। कार्बन सुगंध सही है।
कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त होती है, तो फिर 1 2 ही होना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करके बने में एसिटिलीन। फ्लोरीन युक्त है, गलत। फ्लोरीन C60 है, फुल रहता है, कार्बन फुल मात्रा में है, C60 फ्लोरीन। शुष्क बर्फ, ठोस CO2, क्रोटीन। मानव त्वचा को भारी पदार्थ से बनाए जाने के लिए प्रोटीन है, कैरोटीन। मस्टर्ड गैस रासायनिक होता सही है, C एसिटिलीन। फलों को पकाने में एथिलीन। वेल्डिंग में ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। C60 फ्लोरीन में फ्लोरीन नहीं होता है। O2 प्लस C2H2 वेल्डिंग में प्रयुक्त। टेफ्लॉन में फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन C60 फ्लोरीन C60 में फ्लोरीन नहीं होती है। पायरीन, अग्निशमक, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल, फ्रियोन, शीतक। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन सही है, होता है। और फ्लोरीन में फ्लोरीन नहीं होता है। बेंजीन के लिए निम्न में से कथन सत्य है, इसमें 12 सिग्मा 3 पाई होते हैं, सही है। 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई। CO का क्रम क्या है, 3। एथिल को निम्न में मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, मीथेनॉल तथा पिरीडीन। वह शराब, त्रासदियों में कौन सा मेथिल एल्कोहल पी लेते हैं लोग, वुड स्प्रिट भी कहा है, उससे डेथ हो जाती है। पीना चाहिए एथिल एल्कोहल, लेकिन मेथिल एल्कोहल पी लेते हैं, उससे डेथ हो जाती है। निम्न में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है, मेथिल एल्कोहल। शक्कर की किण्वन से क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से बनी शर्करा, गन्ने की शर्करा, जिसका आणविक सूत्र C12H12 C12H12 22O11 है, किण्वन से एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, जाइमेस। एंजाइम कौन सा रहता है, जाइमेस, ग्लूकोज जाइमेस। सीरा किसके उत्पादन के लिए कच्चा माल है, एल्कोहल। जौ के अंकुरित बीजों की किण्वन से प्राप्त होती है, बियर। और पुलिस द्वारा शराब के नशे की जांच की जाती है, किसके द्वारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल पर सांस की जो ये है, सांस छोड़ी जाती है। प्राकृतिक बहुलक हैं प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर। असंश्लेषित रेयॉन, असंश्लेषित पॉलीथीन, नायलॉन, ब्यूनास, रबर। आइसोप्रीन का बहुलक रबर, ठीक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। रेशम, ऊन, चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक है रेशम। लेक्सोन, बेकेलाइट, केवलार। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। कौन सा गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है, नायलॉन। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है, न्यूप्रीन। नई वाली रबर जो है कृत्रिम रबर है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, कृत्रिम रबर न्यूप्रीन, क्लोरोप्रीन का बहुलक है। न्यूप्रीन कृत्रिम रबर, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। कौन सा बहुलक नहीं है, घी। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। ये बहुलक नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट, केवलार। पॉलीएमाइड, जिसे पॉलीएमाइड भी बोलते हैं, उससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है, केवलार बोलते हैं। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। पॉलीएमाइड या केवलार, लैक्सॉन बुलेट प्रूफ वस्तुएं बनाई जाती हैं। बुलेट प्रूफ पॉलीएमाइड, बुलेट प्रूफ वस्तु पॉलीएमाइड, केवलार। प्राकृतिक रबर लेटेक्स वृक्ष से प्राप्त की जाती है। नॉन स्टिक टेफ्लॉन, नॉन स्टिक टेफ्लॉन, नॉन स्टिक टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, टेक्रोन बहुलक है। न्यूप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, नहीं, प्राकृतिक न्यूप्रीन है। कृत्रिम रबर न्यूप्रीन है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर है। न चिपकने वाली टेफ्लॉन, न चिपकने वाली सतह टेफ्लॉन की बनाई जाती है। टेफ्लॉन किस एकल का बहुलक है, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन।
टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन का पूरा नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोकार्बन। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। और बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। पीवीसी स्टार्च कर सकते हैं, सेलुलोज कर सकते हैं, प्रोटीन कर सकते हैं, पीवीसी को जैव निम्नीकृत नहीं कर सकते हैं। कैप्रोलैक्टम पॉलीमर नहीं है, सब है, कोई नहीं है। प्राकृतिक प्रोटीन फाइब्रोनोजेन है। न्यूप्रीन कृत्रिम रबर है। कृत्रिम पदार्थ नहीं है फाइब्रोनोजेन। लैक्सोन और टेफ्लॉन दोनों कृत्रिम बहुलक है। तो फाइब्रोनोजेन प्राकृतिक प्रोटीन होता है। किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग होता है? फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के प्रयोग से ये बेकेलाइट प्राप्त किया जाता है। बेकेलाइट, फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड ने बेकेलाइट प्राप्त किया था। बेकेलाइट मिलकर संघनन से बनता है। फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनता है।